कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो साथियों, तय आपको करना है कि आपको कमजोर व्यक्ति की तरह थक कर रुक जाना है या फिर विजेताओं की तरह अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद ही रुकना है, अपनी जीत को हासिल करने के बाद ही रुकना है। ये आपको तय करना है, कोई और नहीं तय करेगा। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। पिछले वर्ष जो भी क्वेश्चंस हिंदी के पूछे जाते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में अभी तक पूछे जाते रहे हैं, वही क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको निश्चित ही यहाँ से मदद मिलेगी। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी क्लास। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अब देखिए, आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा स्वर है जो मूल दीर्घ स्वर नहीं है। जिसने भी वर्णमाला की क्लास देखी है वो लोग ये क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे, और जिसने नहीं देखी है भाई उनका गलत हो जाएगा। और जिसने नहीं देखी है वो लोग क्या करेंगे, ये वाली क्लास देखने के बाद चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो हिंदी आपकी टॉपिक वाइज चल रही है उसमें आपको वर्णमाला की क्लास मिल जाएगी, तो आप देख लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें जो आपका आंसर सही रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 जो ओ है आपका, ओ है, ये आपका दीर्घ स्वर नहीं है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक, तो ये कौन सा है? अब पूछेंगे मूल दीर्घ नहीं है तो क्या है, तो ये है आपका संयुक्त स्वर। जो 2 स्वरों के मिलने से बनते हैं उनको क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। और जो ये ओ है आपका, तो ये किसके मिलने से बना है आपका, आ और ऊ के मिलने से। किसके? आ और ऊ के मिलने से। समझ गए आप? ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेम फुलवारी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। जो प्रेम फुलवारी रचना है ये किसने लिखी है। ठीक, देखिए इसमें से बताइए, दौड़ाइए अपने दिमाग के घोड़े। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो प्रेम फुलवारी रचना है आपकी, ये किनकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये नरपति नाल किसकी है आपकी, बीसल देवरासो की है। केशवदास की कौन सी है, रसिक प्रिया। जयशंकर प्रसाद की क्या है आपकी, कामायनी। ठीक, समझ गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अब देखिए, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें आपको ध्यान पूर्वक देखना है कि इसमें से कौन से शब्द की जो वर्तनी है वो शुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें से जो आपका ऑप्शन पहला रहेगा, अध्ययन, ये इसी तरह से लिखा जाता है आपका। ऑप्शन 1 सही है इसमें। ठीक, जो शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक, क्लियर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है। सही बात है भाई, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो बताइए इसमें गरीब शब्द क्या है, विशेषण है, विशेष है, या फिर आपका जातिवाचक संज्ञा है, या फिर भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए, ये जो गरीब है आपकी, गरीब शब्द है, ये कैसी संज्ञा हो जाएगा, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्योंकि गरीबों की एक जाति होती है, कई तरह के गरीब होते हैं, है ना। तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यही अगर गरीबी पूछा जाता कि गरीबी कैसी संज्ञा है, तो गरीबी क्या हो जाता आपका, भाववाचक संज्ञा। समझ रहे होंगे आप? क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए।
तो इसमें से विशेषण का कौन सा प्रकार है? कुछ बच्चे इधर आओ। कौन सा विशेषण होगा इसमें आपका? देखिए, तो इसमें आपका कुछ बच्चे, बच्चों की कुछ संख्या होगी ना, तभी तो बोला जा रहा है कुछ बच्चे। अब कुछ संख्या होगी, इसमें कुछ दिया नहीं है कि 10 बच्चे हैं कि 20 बच्चे हैं, तो ये आपका क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। तो अनिश्चित संख्यावाचक किस में आएगा? आपका संख्यावाचक में। तो इसका ऑप्शन जो सही रहेगा ऑप्शन नंबर 3, क्या? संख्यावाचक। ठीक। परिमाणवाचक में क्या होता है? परिमाणवाचक में जहां पर नापने तौलने की बात हो, 1 लीटर 2 लीटर, है ना, ऐसे। और गुणवाचक में क्या? जहां पर किसी के गुण का पता चले, जैसे काला लड़का हो गया, गोरा लड़का हो गया, तो ये आपका गुणवाचक में आ जाएगा। ठीक, समझ गए? इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को क्या पहचानने की ट्रिक है आपकी? सबसे पहले क्या करेंगे आप, जहां भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द का क्वेश्चंस बनेगा, आप लोग सबसे पहले शब्द को बोल के देख लेंगे। कैसे? जैसे इसमें दिया चिल्का। चिल्का क्या है? चिल्का एक झील है ना, तो झील क्या होता है आपका? स्त्रीलिंग होता है। पतंग, पतंग उड़ रही है, पतंग भी आपका स्त्रीलिंग होगा। पुस्तक, पुस्तक रखी है, यही तो बोलते हैं, पुस्तक रखी है। पुस्तक रखा है तो बोलते नहीं है ना, तो पुस्तक भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्या? अनानास। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है वाक्य का काल है। जो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है आपका? अब देखिए क्या है, पुस्तक पढ़ी है मतलब अभी पढ़ी होगी, ये तो क्लियर है कि वर्तमान में है। और पुस्तक पढ़ी है तो मतलब पढ़ ली है, कार्य पूरा हो चुका है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? पूर्ण वर्तमान। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका? पूर्ण वर्तमान। क्लियर? इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुप्रिया है? अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, इसमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुप्रिया है? तो क्या सही रहेगा? इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्या? असमी। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? जो आपका विरोधाभास अलंकार होता है वो किस अलंकार की श्रेणी में आता है? अर्थालंकार की या शब्दालंकार की या फिर दोनों की या फिर इनमें से किसी की भी नहीं? तो देखिए अर्थालंकार क्या होता है? जहां पर अर्थ के अनुसार पर चमत्कार हो, और शब्दालंकार जहां पर शब्दों के अनुसार चमत्कार हो, है ना। तो विरोधाभास में क्या होता है आपका? इसका जो आंसर सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्या? अर्थालंकार। जो विरोधाभास अलंकार है ये अर्थालंकार की श्रेणी में आता है। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? अब देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब जिसने भी देखो, पहली क्लास क्या थी आपकी, जो हिंदी आप हम लोग टॉपिक वाइज हिंदी पढ़ रहे हैं, उसमें से हमारी पहली क्लास थी हिंदी भाषा का विकास। ठीक। जिसने भी वो क्लास ली है उसका ये क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, है ना। तो इसमें बताइए कौन सी बोली है जो राजस्थानी की नहीं है? आपको बताया था कि मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। ठीक। ये 4 जो बोलियां हैं ये राजस्थानी बोली की हैं। और जो इसका जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4, जो बुंदेली है ये आपकी राजस्थानी की नहीं है, बल्कि किसकी है? पश्चिमी हिंदी की। किसकी है? आपकी पश्चिमी हिंदी की। ठीक। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित अधूरा उपन्यास कौन सा है? कौन सा है इसमें से? देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मंगलसूत्र। जो मंगलसूत्र उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का,
ये अधूरा लिखा हुआ है, क्योंकि ये मतलब लिखने के टाइम पर ही इनका पूरा होने से पहले ही इनका देहांत हो गया था, तो इसलिए ये आपका मंगलसूत्र जो उपन्यास है ये अधूरा है। इसके बाद रंगभूमि, सेवा सदन और गबन ये सारे आपके पूर्ण हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, घास फूस में कौन सा समास है? जो आपका घास फूस है तो इसमें कौन सा समास है? अब देखिए इसमें कौन सा समास बनेगा, आपका घास फूस हो गया, माता पिता हो गया, दिन रात हो गया, ये जो ऐसे शब्द होते हैं इसका सिंपल सा वो समझ लीजिए कि जिन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो वो कौन सा शब्द होता है, आपका समास होता है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। इसका आंसर क्या सही रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 द्वंद्व समास। अब अव्ययी भाव में क्या होता है आपका? आजीवन, यथाशक्ति, प्रतिदिन, ये सारे शब्द। ठीक, और बहुव्रीहि में क्या होगा? जैसे आपका हो गया गजानन, लंबोदर, ये सारे शब्द। ठीक, तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, क्लास अच्छी लगती है, तो क्लास को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। आपको क्लास में बताना है कमेंट्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।